जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फिर से खान सर के इस बुक से लगभग 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के 70 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसका निर्धारण किया था। तो याद रखिएगा साथियों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा केशवानंद भारतीवाद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है केशवानंद भारतीवाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है ये किस विकल्प से संबंधित है। सही जवाब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। याद रखिएगा साथियों, आर्टिकल जो 21 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष से जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। और पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1954 में। याद रखिएगा कब, 1954 में। अगर आपसे पूछे कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था तो डेट याद रखिएगा 1951 में। ये प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप सभी। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। सही जवाब है 6 महीने और 6 सप्ताह। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है इसके लिए एक आर्टिकल है 123, यानी कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। जबकि राज्यपाल की बात करें तो 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी कर सकता है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव खाली स्थान में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 1951-52 में हुआ था। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है तो 17वीं लोकसभा, जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो याद रखिएगा साथियों, ये है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर में भी है, पांडिचेरी में भी है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दिल्ली दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए आंसर कीजिए साथ के लिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अध्यक्ष कौन होता है तो भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो पूरा डेट नोट कर लीजिए कॉपी में। 6 अगस्त 1952 को। कब, 6 अगस्त 1952 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया था।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। रात में आकाश सबसे चमकीले तारा कौन सा है? यानी आकाश का सबसे चमकीला तारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यह है साइरस ए यानी सीरियस ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर कीजिए। देखिए, भूकंप की बात करें तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। और मापने वाला जो यंत्र होता है किस स्केल पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर। तो प्राथमिक तरंगे याद रखिएगा सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होती है। आगे देखिए, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी ट्रेंच कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 के लिए आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जावा गर्त है। याद रखिएगा। और विश्व की सबसे गहरी खाई पूछे तो मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जावा गर्त। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? आंसर बताइए 13 के लिए, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो देखिए साथियों, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो होनोलुलु। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूछा जाता है। और हवाई द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है हवाई द्वीप। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। आप लोग सर्च कीजिएगा, गूगल क्रोम पर मिल जाएगा ट्रिक। तो उसमें से देखिए 8 राज्यों में से मणिपुर नहीं आता है, बाकी राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी आते हैं। चलिए आगे बताइए, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो ये है भोर घाट दर्रा, जो कि कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट के शिखर पर है और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सतपुड़ा है। और नर्मदा नदी का पूछे तो अमरकंटक हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी खाली स्थान वाले क्षेत्र में विकसित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए। लेटराइट मिट्टी जो है किस क्षेत्र में विकसित होती है? तो याद रखिएगा, जहाँ का तापमान उच्च हो और वर्षा भारी हो, यानी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? सही जवाब है सी ऑप्शन, विकल्पों में से सभी, यानी लोहारडागा, गुमला, लतेहर, इन सभी जिलों में बॉक्साइट पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा, यहाँ के जो भवन थे वो ईंट के बने थे। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खाली स्थान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो किस ईसा पूर्व में? 6ठी शताब्दी में। याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक भी था? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे समुद्रगुप्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।
भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो याद रखिएगा लगभग 30,000 साल। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान है, किस राजवंश से संबंधित थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दास राजवंश। दास राजवंश का ही नाम है गुलाम राजवंश, जिसकी स्थापना 1206 में किया था किसने? तो आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 में। याद रखिएगा कहाँ से कैसे होती है मृत्यु? तो घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दिया गया है क्योंकि वे लाखों में दान किया करते थे। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो यहाँ पर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शांति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हवा महल जो है ये जयपुर में है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो किसका निर्माण? तो जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किया गया था मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में। याद रखिएगा 1867 में किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। यहाँ पर 27 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आत्माराम पांडुरंग। चलिए आगे देखिए, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया वर्ष 1942 में। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये जो वाक्य है ये कहा गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर 30 के लिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो ये हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या फिर नियमन करता है? तो ये है नाबार्ड। याद रखिएगा नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका 34 के लिए आंसर हो जाएगा बद्री नारायण शर्मा। जीएसटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो ये निकाय है CACP। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया था?
देखिए इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार की एक मुख्य पहल है स्टार्टअप इंडिया, जिसकी शुरुआत किया गया था कब? तो 2016 ईस्वी में। आगे देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया गया था साल 1986 में। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए और देखिए सभी स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर करना है। और ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8 बजे ही देखेंगे। तो उगादी की बात करें तो ये कहाँ का उत्सव है? तो 38 के लिए आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी है कहाँ पर? विशाखापत्तनम। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है चोल। चोल राजवंश की स्थापना किया था विजयालय ने। और चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर या फिर तंजावुर। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? यानी भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था? तो साल 1954 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इस डेट को भी याद रखिएगा, 24 दिसंबर 2003 को किया गया था। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे देखिए, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रयान 2 के नाम से जाना जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? सही जवाब है ऑपरेशन शक्ति। यहाँ पर लाफिंग बुद्धा आंसर नहीं करना है क्योंकि ये पोखरण परमाणु परीक्षण 2 बताना था। यहाँ पे किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? सही आंसर है चेन्नई में। यहाँ पर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चेन्नई में। 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी कितने मेगाबाइट के बराबर है? सही आंसर है 1024 इंटू 1024। कैसे? तो देखिए 1 टीबी में होता है कितना जीबी? तो आप सभी जानते हैं 1024 जीबी। और 1 जीबी बराबर होता है कितना एमबी? तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। तो 1024 जीबी बराबर क्या होगा? तो 1024 इंटू 1024। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टीबी के बाद यहाँ पे जीबी नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट एमबी। तो 1 टीबी में होगा 1024 इंटू 1024 एमबी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप भाषा है? तो साथियों HTML जो है क्या है? एक प्रकार का ये मार्कअप लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली स्थान के अंत में ले जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, पहले भी इस क्वेश्चन को हमने कवर किया इसी बुक में। इसका आंसर याद रखिएगा लाइन। पदार्थ की मात्रा की
आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर कीजिए। और आगे अभी हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और साथियों आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में मात्र 4 से 5 ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं। आपको ज़्यादा फोकस करना है जीके जीएस पर, और हो सके तो मैथ्स को बनाना है। तो पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? मोल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता जांच की जाती है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। आगे देखिए, कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? सही आंसर है बांध के पीछे स्थित जो पानी होता है, इसमें क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलने पर किस रंग का प्रकाश बनेगा? अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। तो ट्रिक है आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये क्या है? प्राथमिक रंग है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि येलो भी होता है, तो ध्यान दीजिए, येलो प्राथमिक कलर में नहीं आता है। आपका प्राथमिक कलर 3 ही है। कौन कौन सा है? लाल, हरा और ब्लू। 3 याद रखना है, लाल, हरा और नीला, यही प्राथमिक रंग है। इसी से मिलाकर अन्य रंगों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लाल, नीला और जब हरा को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वाइट, यानी कि सफ़ेद। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो देखिए, जो धातु नहीं है और अधातु भी नहीं होता है, वो क्या होता है? उपधातु होता है, जैसे कि सिलिकॉन। और ये सेमीकंडक्टर भी है, अर्धचालक। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को खाली स्थान में घोला जाता है। तो 57 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि, देखिए फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है बहुत कम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो इसमें जो मुख्य रूप से होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो पौधों में लचीलापन के लिए जो ऊतक जिम्मेदार है, ये है कोलेनकाइमा ऊतक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा दिया गया था। तो ये ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? देखिए, टाइलिन नाम का एंजाइम जो है कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा, लार ग्रंथियों में पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? तो देखिए साथियों, ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान इसलिए महसूस होती है क्योंकि याद रखिएगा शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। यहाँ पर 63 के लिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो याद कर लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होगा इसका फुल फॉर्म, क्लाइमेट चेंज। चलिए यहाँ से अब करंट अफेयर्स है, जो आगे हम लोग अभी 5 करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से
अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? देखिए करंट अफेयर्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? ऑपरेशन कावेरी। अप्रैल 2023 में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जो हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? असम में है। मानस भी असम में है। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली में किया गया। जनवरी 2023 में किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही आंसर है भारत के द्वारा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? सही आंसर है जयपुर में। आखिरी क्वेश्चन है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, याद रखिएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए आपने आज के 70 में कितने क्वेश्चन सही किए, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।